बोलिए माता रानी की जय। भक्तों, सबसे पहले हम गणेश जी का ध्यान करेंगे। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणेश भगवान की जय हो। हम नवग्रह का ध्यान करेंगे। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी बाणो शशि भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रः शनिः राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। सभी भक्त माता रानी का स्मरण करेंगे। प्रातः स्मरामि शरदिन्दु कर उज्ज्वलाभां सदरद्वर्ण कर कुण्डलहारभूषां दिव्ये आयुधोर्जित सुनील सहस्रहस्तां रक्तोत्पलाविचरणां भक्तिं करेशां। प्रातर्नमामि महिषासुर चण्डमुण्डशम्भासुर प्रमुखो दैत्य विनाश दक्षां ब्रह्मोन्द्र रुद्रमुनि मोहनशील लीलां चण्डीं समस्त सुमूर्तिमनेक रूपां। प्रातः भजामि भजताम् अभिलाषदात्रीं धात्रीं समस्त जगतां दुरितापहन्त्रीं संसार बंधन विमोचन हेतुभूतां मायां परां समधिगम्य परस्य विष्णुः। जय माता रानी की जय। हम अब श्री दुर्गा माता की स्तुति करेंगे। जय जय त्रिभुवन वंदनी गिरि नंदिनी है असुर निकंदन मातु जय जय शंभु प्रिय। त्रिगुण शक्ति निज धारण शुभ कारणी है भक्ति उदाहरण मातु जय जय शंभु प्रिय। मधु कैटभ संहारणी सुर तारण है मई श्री विदारण मातु जय जय शंभु प्रिय। धूम्र विलोचन मोचन त्रैलोचन है दुख विमोचनी मातु जय जय शंभु प्रिय। चंड मुंड भट मर्दन शुभिलाशनी है मंदे हसन सुर मातु जय जय शंभु प्रिय। रक्त बीज रुधिरासन भयनाशिनी है भूधर वासिनी माता जय जय शंभु प्रिय। शुंभ निशुंभ विभंजन रिपुभंजन है धरणी धर वरदायिनी है मृग रिपुवाहन मातु जय जय शंभु प्रिय। भूल चूक सब कर क्षमा करुणामयी है मम सिर रखे हाथु जय जय शंभु प्रिय। दुर्गे दुर्गति नाशिनी दुर्मति हरे शुद्ध बुद्धि दे मातु जय जय शंभु प्रिय। अब सभी भक्त मिलकर माता जी के श्री 108 नामों का मेरे साथ ध्यान करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और माता के स्वरूप को महसूस कीजिए। सती साध्वी भवप्रीता भवानी भवमोचिनी आर्या दुर्गा जया आद्या त्रिनेत्रा शूलधारिणी पिनाकिधारिणी चित्रा चंद्रघंटा महातपः मनः बुद्धिः अहंकारा चित्तरूपा चिता चितिः सर्वमंत्रमयी सत्ता सत्यानंद स्वरूपिणी अनंता भाविनी भाव्या भव्या अभव्या सदागति शांभवी देवी माता चिंता रत्नप्रिया सर्वविद्या दक्ष कन्या दक्ष यज्ञ विनाशिनी अपर्णा
अनेके वर्णा पाटला पाटलावती पटांबर परिधाना कलमंजीर रंजनी अमी विक्रमा क्रूरा सुंदरी सुर सुंदरी वन दुर्गा मातंगी मतंग मुनि पूजिता ब्राह्मी माहेश्वरी ऐन्द्री कौमारी वैष्णवी चामुंडा वाराही लक्ष्मी पुरुषाकृति विमला उत्कर्षिणी ज्ञाना क्रिया नित्या बुद्धिदा बहुला बहुल प्रेम सर्ववाहन वाहना निशुंभ शुंभ हन्नी महिषासुर मर्दिनी मधु कैटवहंत्री चंडमुंड विनाशनी सर्वासुर विनाशा सर्वदानव घातनी सर्वशास्त्रमयी सत्या सर्वास्त्र धारणी अनेक शस्त्र हस्ता अनेकास्त्र धारणी कुमारी एक कन्या कैशोरी युवती यति अपरौढ़ा प्रौढ़ा वृद्ध माता बलप्रदा महोदरी मुक्तकेशी घोर रूपा महाबला अग्निज्वाला रौद्रमुखी कालरात्रि तपस्विनी नारायणी भद्रकाली विष्णु माया जलोदरी शिवदूती कराली अनंता परमेश्वरी कात्यायनी सावित्री प्रत्यक्षा ब्रह्मवादिनी जय माता रानी की जय। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। आज कुसमांडा माता का दिन है। चौथी दुर्गा शक्ति कुसमांडा है। अनायास हंसने से इन्होंने अंड को अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न किया, इसलिए इन्हें कुसमांडा कहा गया। इनके 8 हाथ हैं और ये सिंह पर विराजमान है। कुमड़े की बलि इनको प्रिय है, ऐसा कहते हैं। ये संसार के तापों को अपने उदर में धारण करती हैं। ऋग्वेद में इन्हें ऋतुओं की मंगलकारी देवी बताया गया है। इनका मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु चैतन्या विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हम चौथे अध्याय को जारी करेंगे और आज चौथे अध्याय का अध्ययन करेंगे। इसमें इंद्रादि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति की गई है। तो सभी भक्त प्रेम से मिलकर बोलेंगे जयकारा माँ शेरा वाली का बोलो साचे दरबार की जय। सभी भक्त प्रेम से कथा को सुनेंगे और माता का ध्यान करेंगे। माता रानी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी झोली खुशियों से भर दें, ऐसी मेरी माँ से प्रार्थना है। जय माता रानी की। सभी भक्तों पर कृपा करें, सभी सुखी हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। तो आइए कथा में चलते हैं। महर्षि मेधा बोले कि देवी ने जब पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को नष्ट कर दिया, तब इंद्रादि समस्त देवता अपने कंधे तथा गर्दन को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे। जिस देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो समस्त देवताओं तथा महर्षियों की पूजनीय है, उन देवी जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम सबका कल्याण करें। जिनके अतुल प्रभाव और बल का वर्णन भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सके। वे चंडिका देवी इस संपूर्ण जगत का पालन करें और अशुभ भय का नाश करें। पुण्यात्माओं के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो। पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप और सत्कुल में उत्पन्न पुरुषों में तुम लज्जा रूप होकर उनके घरों में निवास करती हो। हम उन भगवती दुर्गा को नमस्कार करते हैं। हे देवी,
इस विश्व का पालन करो। हे देवी, तुम्हारे अचिंत्य रूप असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के सम्मुख युद्ध में प्रकट हुए। जो तुम्हारे अद्भुत चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। सत्व, रज और तम तीनों गुण होते हुए भी आप में दोषों का अभाव है। हे देवी, भगवान विष्णु, शंकर आदि किसी भी देवता ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। ये संपूर्ण जगत तुम्हारा ही अंश रूप है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, जिसके उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। तुम ही पितरों की तृप्ति का कारण हो, इसलिए तुम्हें स्वदा कहते हैं। हे देवी, विद्या जो मोक्ष देने वाली है, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा है, तत्वों के सार को जानने वाले, संपूर्ण दोषों से रहित, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वे तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो और तुम ही निर्मल ऋग तथा यजुर्वेदों की एक एवं उद्गीत के सुंदर पदों को पाठ वाले सामवेद की आधार रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो, और तुम ही सारे संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे सारे शास्त्रों का ज्ञान होता है, वह मेरा शक्ति तुम ही हो, और दुर्गम भव सागर पार कराने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी तुम्हें ही हो। मंद मुस्कान से शोभित निर्मल पूर्ण चंद्र के बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देख कर भी महिषासुर को क्रोध आया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यही मुख जब क्रोध से भरकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई बहुओं के कारण विकराल हो उठा, तो उसे देखकर भी महिषासुर के प्राण नहीं निकले। बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख को देखकर कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम प्रसन्न हो। तुम्हारे प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है। जब तुम क्रुद्ध हो जाती हो तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है, क्योंकि तुमने महिषासुर की बहुत बड़ी सेना को देखते देखते ही नष्ट कर डाला। हे देवी, सदा अभ्युदय देने वाली तुम, जिस पर प्रसन्न हो जाती हो वे ही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है, उनका धर्म कभी शिथिल नहीं होता। उनके यहाँ ही हष्ट पुष्ट पुत्र पुत्रियां और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक यज्ञ और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्ग लोक को पाता है, क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गे, तुम स्मरण करने पर सभी जीवों के भय हर लेती हो और स्थिर चित्त वालों के द्वारा चिंतन करने पर उन्हें अत्यंत मंगलकारी बुद्धि देती हो। हे दुख व दरिद्रता हरने वाली देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सदा दूसरों के उपकार में लगा रहता है। हे देवी, तुम असुरों को इसलिए मारती हो कि उससे संसार को सुख मिलता है। वे चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करते रहे हों, किंतु तुमसे युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाएं, इसलिए तुम उनका वध करती हो। हे देवी, तुम दृष्टि पात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म क्यों नहीं कर देती, जिससे वे तुम्हारे शस्त्रों से मरकर स्वर्ग जावें।
इस प्रकार हे देवी, इन शत्रुओं के प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड़ग की चमक और त्रिशूल की नोक की प्रभा से असुरों की आंखें फूट नहीं गई, क्योंकि वे रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले तुम्हारे सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सिर बुरे व्यवहार को दूर करता है और तुम्हारा रूप भी ऐसा है जो न तो कभी चिंतन में आ सकता है और न ही उसकी दूसरों से कभी तुलना ही हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम दैत्यों का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया ही प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बल की किसके साथ तुलना हो सकती है, तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी तुम्हारे अलावा और किसका है। हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम ही में देखी गई है। हे माता, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मारकर तुमने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है। इस तरह तीनों लोकों की तुमने रक्षा की है तथा उन समस्त असुरों जिनसे हमें भय था को नष्ट करके तुमने हमारा भय नष्ट किया है। तुम्हें हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल एवं खड़ग से तथा घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हमारी रक्षा करो। हे चंडिके, तुम अपने त्रिशूल को घुमाकर पूर्व पश्चिम उत्तर तथा दक्षिण में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य एवं भयंकर रूप हैं, उनसे हमारी तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर कमलों में जो खड़ग, शूल और गदा आदि अस्त्र सुशोभित हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि मेधा बोले कि इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता भगवती की स्तुति की और नंदवन के पुष्पों तथा गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक उन्हें दिव्य धूपों की सुगंधी निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न होकर कहा कि हे देवताओं, तुम सब मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले कि हे भगवती, आपने हमारा समस्त कार्य सिद्ध कर दिया और अब कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा, क्योंकि आपने हमारे शत्रु महिषासुर को मार डाला है। हे महेश्वरी, आप फिर भी यदि हमें कोई वर देना चाहती हैं तो बस इतना वर दें कि जब जब हम आपका स्मरण करें तब तब आप हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए हमें दर्शन दें। हे अंबिके, जो कोई भी आपकी स्तुति करे, आप उसे वित्त, समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को बढ़ावें तथा सदा हम पर प्रसन्न रहें। महर्षि बोले कि हे राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के लिए देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया तो वे तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गईं। हे राजन, जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली वे देवी देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सारा वृतांत मैंने तुमसे कहा है। इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ का वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए वे जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से प्रकट हुई थी, उसका मैं यथावत वर्णन करता हूँ। ये कथा हम 5वें अध्याय में जारी करेंगे। बोलो भगवती माता की जय। अब सभी भक्त मिलकर माता से क्षमा प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए और माँ का ध्यान कीजिए। हे परमेश्वरी, मुझसे रात दिन सहस्रों अपराध होते हैं, अतः आप मुझे अपना दास समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। हे परमेश्वरी, ना तो मैं आह्वान करना जानता हूँ, ना ही विसर्जन करना जानता हूँ और ना ही पूजन करने का विधान ही जानता हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन
क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर पुकारता है, वह उस दुर्लभ गति मोक्ष को प्राप्त करता है, जिससे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय मैं दया का पात्र हूँ, तुम जो चाहो करो। हे देवी, हे परमेश्वरी, अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो, वह सब क्षमा कर प्रसन्न हो। हे जगन्माता कामेश्वरी, हे सच्चिदानंद स्वरूपिणी परमेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। हे सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो। आप मेरे द्वारा किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी, हे महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि प्राप्त हो। हे माता रानी, प्रसन्न होइए, क्षमा कीजिए, कृपा कीजिए। बोलिए जयकारा माँ शेरावाली दा, बोलो साचे दरबार की जय। उम्मीद है माता रानी के जाप पूजा और कथा को आपने आनंद पूर्वक सुना होगा, और उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे साथ इसी तरह बने रहिए। माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माता रानी सबकी झोली खुशियों से भरे। बोलो माता रानी की जय।